16 साइट्स गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस पुराण की मुख्य कथा भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच संवाद के रूप में है। नीचे गरुड़ पुराण की उत्पत्ति, मुख्य कथा और उसके सार को आसान शब्दों में समझाया गया है। कथा की शुरुआत। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मानव जीवन, मृत्यु और परलोक के रहस्यों के बारे में कुछ गंभीर प्रश्न पूछे। हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है? मनुष्य को अपने पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है? यमलोक का मार्ग कैसा है और पापी जीवात्मा को क्या सजा मिलती है? गरुड़ जी ने इन व्याकुल प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने जो उपदेश दिए, वही गरुड़ पुराण की कथा कहलाए। बाद में ये ज्ञान ऋषि सूत जी के माध्यम से अन्य ऋषियों तक पहुंचा। गरुड़ पुराण के मुख्य भाग और कथा सार गरुड़ पुराण मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पूर्व खंड, जिसमें ज्ञान, नीति, सदाचार और आयुर्वेद है, और उत्तरखंड में, जिसे प्रेत कल्प भी कहते हैं, जिसमें मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन है। पहला है कर्मों का फल और यमलोक की यात्रा। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य इस लोक में जैसे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मृत्यु का समय, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, तो यमराज के दूत पापी आत्मा को लेने आते हैं और उसे डरावने रूप में यमलोक ले जाते हैं। वैतरणी नदी, यमलोक के मार्ग में भयंकर वैतरणी नदी पड़ती है, जो खून और मवाद से भरी है। जो लोग जीवन में दान पुण्य करते हैं, वो इसे आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि पापी जीव इसमें कष्ट भोगते हैं। यमपुरी में न्याय। 47 दिनों की कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके पाप पुण्य का हिसाब पढ़ते हैं और यमराज सजा तय करते हैं। दूसरा है नरक और 84 लाख योनियां बुरे कर्म करने वालों के लिए गरुड़ पुराण में कई खतरनाक नरकों का वर्णन है, जहां खौलते तेल, कांटों और आग से सजा दी जाती है। चोरी, जीव हत्या, बड़ों का अनादर और विश्वासघात जैसे कर्मों को महापाप बताया गया है। सजा भुगतने के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, कीड़े या पेड़ पौधों जैसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके बाद ही पुनः मनुष्य चोला मिलता है। और तीसरा है अच्छे कर्म, मोक्ष और अंतिम संस्कार का महत्व। कथा में भगवान विष्णु ये भी समझाते हैं कि सद्गति और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सदाचार और दान, भूखों को अन्न देना, पानी पिलाना, माता पिता की सेवा करना और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा पुण्य है। पिंडदान की महिमा। मृत्यु के बाद परिवारजनों द्वारा किए जाने वाले 10 दिनों के पिंडदान और 13 दिनों के श्राद्ध कर्म से मृतक की आत्मा को बल मिलता है और वो प्रेत योनि से मुक्त होकर आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण का असली संदेश अक्सर लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु और डर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जीवित मनुष्यों को सही राह दिखाना होता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, इसलिए इंसान को लोभ, अहंकार और पाप छोड़कर धर्म और परोपकार का जीवन जीना चाहिए। इसी कारण से सनातन परंपरा में किसी परिजन की मृत्यु के बाद घर में 13 दिनों का गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, ताकि शोक संतप्त परिवार को जीवन मृत्यु का परम सत्य समझा जा सके
और मृत आत्मा को शांति मिले।